सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सिमुल्टेनियस इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दिया जाता है जिसमें से हमें उसका वैल्यू फाइंड करना होता है, एक्स और वाई का। ठीक ना। तो आइए इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक ना। अब इक्वेशन 1 है हमारा 3x + 2y = 21 और हमारा इक्वेशन 2 है जो है वो है y = x + 3। ठीक ना। तो देखिए, हम लोग को पहले यहाँ पे लिख लेना है कि सब्स्टिट्यूट y एंड सॉल्व टू फाइंड x। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे हम लोग को पहले लिखना है, फिर हम लोग को अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक ना। तो यहाँ पे जो y = x + 3 है, तो y = x + 3 हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक। तो दूसरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच में फुट कर देंगे। ठीक ना। क्योंकि y = x + 3 है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2y है। यानी कि अगर आपका 2y है और अगर आपको y का वैल्यू ही नहीं पता है तो उस y का अगर वैल्यू हमारा हम देखिए 2y को हम लोग को y का वैल्यू पता है, x + 3 है जो कि y का वैल्यू ये हम लोग को पता है। लेकिन +3 तो हम लोग को पता है कि हाँ भाई +3 है, लेकिन हम लोग को x का वैल्यू नहीं पता है। तो y का वैल्यू हम लोग को पता करने के लिए पहले x का वैल्यू जानना होगा, फिर जाके हम लोग y का वैल्यू जान पाएंगे। ठीक ना। तो ये पूरा इक्वेशन उसी पे चलता है कि भैया आपको अगर इसका वैल्यू आपको पता चल गया तो इसका वैल्यू ला करना है। ठीक ना। और आपको ये सब चीज़ों का देखिए, या तो आपको x या तो आपको y, दोनों में से किसी का वैल्यू सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी उसका पूरा वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जैसे y = x + 3 है, लेकिन यहाँ पे x + 3 कितना आएगा उसी को जोड़ने के लिए हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले इस पूरे इक्वेशन को वैसे ही लिख लेंगे जैसे कि अभी लिखा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे वो वाला स्टेप नहीं किया गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3x लिखेंगे, फिर +2 लिखेंगे, फिर उसमें स्क्वायर लगा देंगे। अब जो हम लोग को y का जो हमारा वैल्यू आया है x + 3, वो इस स्क्वायर में डाल देंगे। ठीक ना। तो x + 3 हो गया। फिर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर =21 जैसे हमारा मतलब इस एक्सप्रेशन था वैसे ही लिख देंगे। बस जो y का वैल्यू आया उसके हिसाब से हम लोग स्क्वायर लगा के लिख देंगे। ओके। फिर हमारा आ जाएगा, हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3x, और फिर जो 2 × x हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 × x हो जाएगा 2x, और 2 × 3 हो जाएगा +6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है +6। ठीक ना। फिर =21। फिर इसके बाद हम लोग जैसे नॉर्मली अपना करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 2x और 3x कितना हो गया, 5x हो गया, फिर +6 का +6 और फिर =21। फिर हम लोग +6 अगर इधर हम लोग ला देंगे तो क्या -6 हो जाएगा। 21 - 6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 5x = 15। अब हम लोग अगर यहाँ पे वो भी एक और प्रोसेस मिसिंग है यहाँ पे, 15/5। अब देखिए, ये कटेगा 1 से और ये कटेगा 3 से, तो हमारा x = 3 आ जाएगा। ठीक ना। वैसे हमारा ये वाला आएगा। अब देखिए, अब हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया है जो कि है 3, तो 3 + 3 हो जाएगा =6। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, x का वैल्यू है 3 जो यहाँ से आया, फिर y का वैल्यू है 3 + 3 = 6। ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों लोग का वैल्यू आ गया। दोनों लोग का क्या वैल्यू आया, एक का वैल्यू आ गया हमारा 3 और एक का वैल्यू आ गया हमारा 6। ठीक ना। अगर यहाँ पे x = 2 होता तो ये हमारा पूरा वैल्यू इसका चेंज होता। अगर x = 2 होता तो y = 5 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर 2 + 3 होता। ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट भी ऐसा एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 2x + 3y = 35 है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। और एक्सप्रेशन 2 क्या है, एक्सप्रेशन 2 में है y = x + 5। ठीक ना। अब देखिए, बहुत बार आपको ऐसा मिल जाएगा कि y = x + 5 ना हो, जैसे कि x + y = 5 हो, तो उसमें आपको अपने से, जिसमें कोफिशिएंट ना होता हो उसमें आपको अपने से करना है। ठीक ना। उसमें से आपको अपने से, जैसे y = 6 है तो x को उधर भेज देना है या फिर y को उधर भेज देना है, या आपको खुद से नंबर चूज़ करना है कि आप y को इधर भेजेंगे या फिर x को। ठीक ना। तो इसमें दो आंसर भी आ सकता है, मतलब x का वैल्यू भी कुछ और हो सकता है, y का वैल्यू भी, लेकिन वो भी आपके आंसर के हिसाब से बिल्कुल ही सही होगा। ठीक ना। फिर हम लोग यहाँ पे वैसे ही अपना लिख देंगे सब्स्टिट्यूट y। ठीक ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताया रहा कि y = x + 5 है,
तो पूरा एक्सप्रेशन वैसे लिख देंगे, लेकिन ये जो y की जगह पे हम लोग x+5 लिख देंगे ब्रैकेट में डाल के, तो वहीं पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिर हम लोग वही चीज़ का जिस करेंगे जो हम लोग पहले किए थे, 2x + 3x 15, फिर 3 × x करेंगे तो 3x होगा, 3 × 5 करेंगे तो 15 होगा, फिर इक्वल टू वैसे वैसे लिखेंगे। फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 5x + 15 = 35, ठीक। फिर 15 उधर चला जाएगा तो फिर 15 का 20 हो जाएगा, फिर 5x = 20 हो जाएगा। अब मैं जो आपको जैसे आपको बताया था कि 20 आप ऊपर लीजिएगा, ऐसे करिएगा। अब एग्जाम में आपको ऐसे करना है, अगर आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे तो आपको हो सकता है आपका एक मार्क्स कट जाए, ठीक ना। तो आपको ऐसे करना है, तो 5 में ये कितने बार कटेगा 20, आपका 4 बार में कट जाएगा, तो हमारा x = हो जाएगा 4, ठीक ना। और आप लोग इसको ऐसे 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 स्क्वायर बना के अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक ना। इसमें आप आंसर लिखेंगे। अब देखिए हम लोगों को x का वैल्यू आ गया, अब हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है। तो x + 5 था, तो यहाँ पे हमारा 4 + 5 हो जाएगा, हो गया y = 9, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कैसे होता है, इसका आखिर प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।